जय श्री राधे, जय नारायण। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्रोध हमेशा नाश का प्रतीक है। क्रोध से सदैव हमारे जीवन में बहुत से हानियां हुई हैं और आगे भी होती रहेंगी। इसलिए क्रोध को शांत करना विशेष बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देखिए, क्रोध, काम, मोह, भगवत गीता में भी इसका वर्णन आया है कि इन तीनों चीज़ों का त्याग करना चाहिए, सर्वथा त्याग करना चाहिए। क्योंकि अगर काम रहा तब भी मनुष्य का जो चित्त है, मन है, वो स्थिर नहीं रहेगा। और मोह रहा तो वह परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकेगा, परमात्मा के पास, परमात्मा के शरण में नहीं प्राप्त कर पाएगा, उसकी सद्गति नहीं हो पाएगी। और क्रोध, क्रोध मनुष्य को सदैव उसके जीवन को नष्ट कर देता है। क्रोध से हम बहुत बड़े बड़े गलतियां कर बैठते हैं। क्रोध से ही हम लोग अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। हमारे बहुत ही ज़्यादा जो प्रिय हो या प्रिय वस्तु हो, उसका भी हम लोग नाश कर देते हैं। तो क्रोध को बहुत कम करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। क्रोध को सदैव अपने काबू में करना चाहिए। देखिए, क्रोध आने से क्या होता है ना कि क्रोध अगर हमें आया और हम किसी हमारे जैसे कि समाज में हम बैठे हुए हैं और वहाँ पे कोई ऐसी बात हुई जिससे कि हमें क्रोध आ गया, और क्रोध आने पे हम अपने ऊपर कंट्रोल ना कर सके, हम अपने ऊपर अपना काबू ना पा सके और हम उल्टा सीधा कुछ भी बोल दिए, और उसको बोलने से हमारी स्वभाव है उसकी बुराई हो जाती है, हमारी भी बुराई होती है। और वहाँ पे हमने किसी को भी कुछ गलत बोल दिया। क्रोध आने पे दो ही चीज चलते हैं, या तो मुंह चलेगा या फिर हाथ चलेगा। तो इसमें दोनों में हमारे हानि है। उस पर विवादें होंगी, हमें बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ रहा सकता है। यहाँ तक कि क्रोध में कभी कभी ऐसा हमारे साथ ऐसे घटना घट जाते हैं कि हमें थाना, जेल इत्यादि वगैरह भी जाना पड़ जा सकता है। और क्रोध में हमारे ऊपर भाई लड़ाइयाँ होंगी, विवाद होगा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। इसलिए क्रोध को सदैव बस में करने के लिए हमें प्रयोजन करना चाहिए, उसके उपाय करने चाहिए। तो आइए यहाँ पे हम आज इसी विषय में चर्चा करेंगे कि क्रोध के क्या कारण है और क्रोध कैसे उसको कंट्रोल करें, कैसे उसको काबू में करें, क्रोध को कैसे हम अपने ऊपर नहीं हावी होना चाहिए, ऐसा क्या प्रयोजन हम कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग यहाँ बात करते हैं इस विषय में। तो सर्वप्रथम हम लोग आते हैं। देखिए, जब क्रोध कभी भी आपको आए, देखिए क्रोध कई प्रकार के आते हैं। जैसे कि मित्रों के साथ है तो मित्रों वाला क्रोध आपको आएगा, और आप घर पे हैं तो घर में माता से अगर क्रोध हुआ तो माता के जैसा क्रोध होगा, और भाई से हुआ, बहन से, मतलब जिससे क्रोध होगा उसके तरीके से क्रोध होगा। तो मित्रों से क्रोध हो तो वहां से हटना चाहिए, तुरंत हटना चाहिए वहां से। क्रोध कहीं भी हो, क्रोध आया, कोई बात हो गई, अब वहां बात, भाई वहां रुकने का अर्थ है कि विवाद हो जाएगा, बात से विवाद हो जाएगा। इसलिए क्रोध जब आए तब आप वहां से कुछ क्षण के लिए हट जाएं, और हट जाएं, किनारे कहीं एकांत में जाएं, और वहां लंबी लंबी 3 सांस लीजिए, जिससे आपके क्रोध को कम हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। फिर आप अपने कंट्रोल में, अपने वश में रहेंगे, तो वहाँ आप कुछ गलत कार्य नहीं करेंगे। यद्यपि आप वहाँ से नहीं हटते और वहाँ कुछ क्षण आप रुकेंगे तो वहाँ पे क्रोध से ही मित्रों से आपका बैर होना शुरू हो जाएगा, यहाँ तक विवाद भी हो जाता है। हमारे आपके सामने बहुत से ऐसी घटना हुई जिससे कि क्रोध के उपरांत बहुत गलत कार्य हुआ, लड़ाइयाँ, झगड़े, हाथ पैर इत्यादि टूटे, तो ऐसा हो जाता है। इसलिए क्रोध आए तो आप समाज से हट जाइए। कभी ऐसा हो आपके साथ, भाई अधिकतर ऐसा हो जाता है कि जिससे हम अधिक प्रेम कर रहे हैं उस व्यक्ति के प्रति हमें क्रोध आ जाता है। क्रोध क्यों आता है कि हम उसको 100% अपना समय दे रहे हैं, 100% अपने तरफ से प्रेम कर रहे हैं, और अगला व्यक्ति हमें 50% ही प्रेम कर रहा है। तो इस तरीके से भी क्रोध बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ भी धैर्य को नहीं खोना है। क्रोध से क्या होगा कि गलत हम लोग कदम उठा लेते हैं और उसका परिणाम हमें गलत प्राप्त होता है। इसलिए वहाँ भी हमें संयम बरतना है, क्रोध को नहीं। यद्यपि हमें अपने प्रेम से उसको समझाना है, प्रेम को वहाँ रखना है, क्रोध को नहीं रखना है। इसलिए यद्यपि हम कहीं घर पे हैं और कुछ घर में विवाद हो गया तो वहाँ हमें क्रोध आ जाता है। क्रोध आके हम लोग क्या करते हैं कि अपने सामग्रियाँ, फोन इत्यादि को फोड़ देते हैं, तो वो भी हमारे लिए हानिकारक है। बाद में हम पछताते हैं, परंतु तत्काल हम अपना नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए क्रोध जब आए तब आप ठंडा जल, 1 गिलास ठंडा जल लीजिए, ठंडा पानी पीजिए, आपका क्रोध कम हो जाएगा। आपको क्रोध आए बहुत ज़्यादा तो आप तुरंत
अगर स्नान कर सके तो स्नान कर लीजिए ठंडे पानी से, उससे आपका क्रोध कम हो जाएगा। क्रोध आपको अधिक आए तब आप ठंडे हवा में, ठंडे वातावरण में एकांत जाके लंबी लंबी 3 से 5 सांसें लीजिए, आपका क्रोध वहाँ कम हो जाएगा। जब अधिक आपको क्रोध आए तब आप अपने मनपसंद गाना या कोई भी गाना सुने, उसको तेज तेज से गुनगुनाएं, तुरंत आपका क्रोध कम हो जाएगा। क्रोध आए तब आप 5-10 मिनट के लिए कहीं एकांत जाइए और चुपचाप आंख बंद करके बस परमेश्वर परमात्मा का स्मरण करिए या ओम का उच्चारण करिए, जिससे कि आपका क्रोध कम हो जाएगा। इस तरह हम अपने क्रोध को कम कर सकते हैं और अपने होने वाले जो नुकसान हैं उनको भी आप कम कर सकते हैं। और देखिए, क्रोध हुआ, क्रोध से हम कहीं विवाद कर बैठे तो हमारा वो जीवन पर्यंत के लिए वहाँ से वो जो रिलेशन रहा, जो रिलेशनशिप में हम बंधे रहें, वो रिलेशन भी हमारा टूट जाता है। देखिए, सर्वप्रथम हम लोग को ये उद्देश्य रखना चाहिए जीवन में कि हमें मोह, काम इत्यादि को छोड़ना है, क्योंकि काम और मोह से ही क्रोध उत्पन्न हो जाता है। जब हमें कहीं काम की उत्तेजनाएं होती हैं और काम की उत्तेजनाएं जब हमारी पूर्ण ना हो सके तो वहाँ भी हमारे विशेष क्रोध उत्पन्न होता है। और मोह में क्या होता है, हम किसी को मोह कर रहे हैं, किसी भी मोह के कारण वो हमारा जिस तरह हम चाहते हैं अगला व्यक्ति उस तरह नहीं कर रहा है, इससे भी हमें क्रोध उत्पन्न होता है। तो ये सब कारण है। और ये सब कारण कैसे छुटकारा मिलेगा? देखिए, दुनिया के तरीकों से छोड़िए, आप बस एक मूल उपाय ये करिए कि प्रभु नाम संकीर्तन, राम नाम संकीर्तन, राधा कृष्ण नाम संकीर्तन, आप बस पूरे दिन में आधे घंटे 21 मिनट इतना आप समय अगर दे सके, कम से कम तो अच्छा है, बाकी अधिक से अधिक जो भी समय आप दे भगवान के प्रति बहुत अच्छा है। तो मात्र इतना ही समय अगर आपके पास निकल पाए तो इतना ही दीजिए, ना इतना निकल पाए आप 10 मिनट बैठ के राधा कृष्ण ऐसे जपे, सीताराम का संकीर्तन करें। मोबाइल, यूट्यूब इत्यादि से आप भजन सुने, भजन को, संकीर्तन को आप सुनते रहें, तब आपके मन को बड़ा शांति मिलेगी। और इससे आपके इंद्रियों में, मन में, काम क्रोध मोह में, सब में आपको एक स्वावश हो जाएगा, खुद का काबू आप पा सकते हैं, खुद का उस पर वश हो जाएगा। तो ये सब करना चाहिए। और तो देखिए, गीता में भी कहा गया है कि ग्रंथ को पढ़ना, गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। तो गीता के अध्ययन से हमें मतलब गीता अध्ययन से भी हमें बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। बहुत अच्छे तरीके से हम अपने जीवन को, हर एक जन्म को पूर्व जन्म कृतानि च, हर एक जन्म को हम अपने अच्छा बना सकते हैं और पुनर्जन्म जो हमारा होगा उसको भी हम अच्छा बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम अपने जीवन को एक सुलभ तरीके से परमात्मा के शरण में लगा सकते हैं। पहली बात तो क्रोध उत्पन्न कहाँ से होता है ये भी हम समझ लेते हैं। देखिए, क्रोध उत्पन्न तो हमारे अंदर से हो रहा है ना, तो क्या हम अपने अंदर होने वाली चीज को नहीं कंट्रोल कर सकते, अपने अंदर होने वाली चीजों को हम अपने बस में नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ी कमी चीज हमारे अंदर की होगी, ये बहुत बड़ी कमी होगी हमारे अंदर कि हम अपने अंदर की वस्तुओं को नहीं वश में कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि अगर हम कहें कि अब आप नाचें, अब आप गाएं, तो क्या आप ये करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके अंदर की बस की बात है। जब आपका मन होगा तभी तो आप गाएंगे, जब आपका मन होगा तभी आप पढ़ेंगे। तो इस तरह क्रोध को अपने अंदर आप छुपा सकते हैं, अपने अंदर आप वश में कर सकते हैं, उसको मिटा सकते हैं। अब किसी व्यक्ति को उकसाने पे थोड़ा आपको क्रोध बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं करना। क्रोध में एकदम हटा दीजिए एकदम क्रोध। इसका सबका मूल उपाय यही है कि बस प्रभु नाम संकीर्तन करते रहिए, जप करते रहिए। और एक जितने भी उपाय हमने आपको बताए, ये सब भी उपाय आप देखते रहिए। हो सकेगा आपको जरूर आपका क्रोध खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म होगा तो शांत जरूर होगा। जय श्री राधे, जय नारायण।